नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। देश में क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही है? क्या देश में रह रहे हिंदुओं को किसी धर्म विशेष का गुलाम बनाने की मुहिम शुरू हो गई है? क्या हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करने का काम शुरू हो चुका है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश के कई शहरों से लगातार धर्मांतरण कराने के मामले सामने आने लगे हैं। इसके लिए हिंदुओं को बहकाने के साथ साथ अब पैसों तक का लालच देना शुरू कर दिया गया है। धर्म बदलने के लिए पैसों की रकम का लालच भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इतनी रकम कि जरूरतमंदों का ईमान एक बार तो जरूर डगमगा जाए। अगर इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ जाने से कोई हिंदू मना करता है तो समझ लीजिए कि उसकी शामत आ गई। साजिशकर्ता उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा किस आधार पर बोल रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं बल्कि कानपुर के मुन्नीपुरवा में रहने वाली एक महिला बता रही है। तो पहले आप खुद ही बात सुनिए, फिर हम आपको आगे का पूरा मामला बताएंगे। ये लोग जो है पास्टर बन गए हैं नए नए, रोज़ 30 दिन गाली देते हैं। रात के 12 बजे कीर्तन होती है, कैंडल जलता है, ढोल मजीरा, और इन लोग कहते हैं जब रोक लगाओ तो कहते मेरे मीटिंग में शामिल हो जाओ, तुम लोग को 10-10 हज़ार रुपया देंगे। हम लोग ने मना कर दिया तो रोज़ सुबह शाम मेरे बच्चों को गाली देते हैं, हम लोग को गाली देते हैं कि प्रभु यीशु तुम लोग के साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा, मतलब जीने नहीं दे रहे। और पहले तो 6-7 साल से घर में होता था, अब तो ये खुल के होने लगा। पता नहीं कहाँ से पास्टर लोग आने लगे हैं। अरे जब बन नहीं है, हमको पैसे की लालच नहीं है कि हमको पैसे चाहिए। हाँ, मेरे धर्म में आ जाओ, प्रभु के यीशु में आ जाओ, तुम भी पास्टर बन जाओ, तो हम अपने माता रानी को छोड़ के इनके धर्म में नहीं शामिल होंगे। तो सुना आपने कि कैसे कानपुर में धर्मांतरण का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। यानी कि धर्मांतरण करने वाले ईसाई धर्मगुरु कानपुर से नहीं बल्कि कहीं और से आए हैं, और ये ईसाई धर्मगुरु हिंदुओं को सनातनी परंपरा के खिलाफ भड़का रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के बारे में भड़काते हैं। अगर हिंदू ईसाई धर्मगुरुओं की बातों में आराम से या पैसों के लालच में आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की धमकी देते हैं। इसके साथ ही रोजाना रात को प्रार्थना सभा होने से भी इलाके के लोग परेशान हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के दखल देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मुन्नीपुरवा इलाके में दबिश दी। उस मोहल्ले में कई ऐसे परिवार हैं जो पहले हिंदू थे, अब ईसाई बन चुके हैं। जानकारी के बाद हमने पुलिस प्रशासन के साथ में वहाँ मौके पर जब पहुँचे तो वहाँ पर इनकी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली। कई ऐसे दस्तावेज मिले, लिखे हुए धर्मग्रंथ जिनमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें लिखी हुई थी। और वहाँ पर एक ऐसा परिवार मिला जो पहले हिंदू था, ईसाई हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि ये परिवार हम लोगों को भी कई बार प्रेरित करता था, दबाव बनाता था, और पैसे एक बार 10,000 रुपये देने का लालच दिया और बोला कि अगर आप धर्मांतरण कर लोगे तो एक बड़ी रकम देंगे। उसके साथ साथ अगर आप अपने साथ किसी को हमारे पास लेके आते हो तो उसका अलग हम आपको पैकेज बना के देंगे। इस तरीके का काम वहाँ पर चल रहा था। अब आप भी जानना चाहेंगे कि छापेमारी में पुलिस को आखिर मिला क्या, तो आपको बता दें कि अचानक हुई इस दबिश से पहले तो वहां हड़कंप मच गया। फिर छानबीन में पुलिस को बाइबिल और प्रचार सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ ईसाई लोगों के द्वारा जो है वो स्थानीय लोगों को जो है धर्मांतरण कराया जा रहा था, और इसकी शिकायत भी की गई है। मौके से जो है वो 3 लोग भी मिले हैं जिनके पास से जो है कुछ किताबें और इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पर इस तरह की कुछ गतिविधियाँ चल रही थीं। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना थाने पर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम लोग जो है एक अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, और जो भी तथ्य सही होंगे और विवेचनात्मक तथ्य जो भी पाए जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। माना पुलिस अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास से कुछ बाइबिल और प्रचार सामग्री भी मिली है, लेकिन देखना यह होगा कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। साथ ही सवाल ये भी है कि धर्मांतरण कराने का इस सिलसिला फिर से कैसे और क्यों शुरू हो गया। धर्म परिवर्तन करवाने वाले ईसाई धर्मगुरु कहां से आए हैं, और इस मिशन के लिए जिन पैसों का लालच दिया जा रहा है उसकी फंडिंग आखिर कहां से हो रही है, ये सबके सामने जरूर आना चाहिए। धर्मांतरण पर हमारी ये खबर आपको कैसे लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें इनबॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।